तो खोखली मानसिकता है, बहकाने की मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हित में बिहार में काम किए, जिसका असर अब सतह पर आ चुका है कि अल्पसंख्यक समाज के का भावनात्मक शोषण किया जाता है। वो नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही चूंकि ये शासन भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चल रही है, इस शासन में भी वो उसी तरह सुरक्षित रहेंगे। रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये जान लीजिए कि अगर ये बोलने की जरूरत पड़े, कहीं न कहीं कुछ पेच है, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़, कहीं न कहीं सियासत। क्योंकि जब पूरे सूबे में अमन चैन शांति रहेगी, तो फिर किसको कहां कोई मार रहा है? जब किसी को कोई मारने वाला नहीं है, कोई मार नहीं रहा, तब अगर कोई अकारण बोले जा रहा है कि अगर तुमको कोई मारेगा तो हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, ये तो खोखली मानसिकता है, बहकाने की मानसिकता है। और सबसे बड़ी बात कि जो नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हित में बिहार में काम किए, जिसका असर अब सतह पर आ चुका है। आप गांव देहात में जाके किसी सुदूर गरीब अल्पसंख्यक समाज के टोले में जाके देखिए, वहां भी आपको जीविका से जुड़ी महिलाएं मिल जाएंगी, वहां भी आपको गरीब परिवार के बच्चे मिल जाएंगे जिनको वजीफा मिल रहा है, स्कूल में कपड़े ड्रेस मिल रहा है। वो अगर पास करते हैं तो उनको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना में सहायता भी मिल रही है। ये आज कोई कहने की बात नहीं है, कोई आदमी कहीं किसी जगह जाके देख सकता है। और स्वाभाविक रूप से ये नीतीश कुमार जी ने एनडीए सरकार के नेता के रूप में किया था। तो आजकल जो खामखा एक भाजपा के नाम पर हवा खड़ा करके अल्पसंख्यक समाज के का भावनात्मक शोषण किया जाता है, आज जरूरत है इस समाज में उसके प्रति बेदार होने की, जागरूक होने की। जब कोई आपको कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, तब बेमतलब आपके लिए जान गंवाने वाला आदमी से क्या मतलब है भाई? जरूर कोई एजेंडा पर है, जरूर कुछ चाहता है। और इन लोगों की नीयत तो पिछले दिनों ही साफ हो चुकी है। याद करिए पिछले कुछ वर्षों में इन लोगों ने क्या क्या किया अल्पसंख्यक समाज को बहकाने के लिए। जो जो चीजें आई, चाहे नागरिकता संशोधन कानून आया आज से 7-8 साल पहले, क्या हंगामा मचाया गया था देश में, याद करिए। ये लाया ही गया है अल्पसंख्यकों की नागरिकता समाप्त करने। आज 8 साल हो गए कानून बने। कोई बता देते किस अल्पसंख्यक की नागरिकता खत्म की गई है? कोई बता दे। वैसे ही अभी 2 साल 1.5 साल पहले वक्फ संशोधन कानून आया था, किस ढंग से बात उड़ाई गई। ये सरकार द्वारा वक्फ की संपत्ति हड़पने का कानून बनाया गया। कितने वक्फों की संपत्ति हड़पी गई है सरकार के द्वारा। और सबसे लेटेस्ट जो इस चुनाव के दरमियान एसआईआर के लिए हो रहा था, जिसमें बंगाल अभी भी उलझा हुआ है, कि अपने यहाँ पूरे बिहार में बड़ी पार्टी से लेके स्थानीय पार्टी, मजबूत पार्टियों के नेता साथ साथ घूम के कैसे माहौल बना रहे थे। जो एसआईआर लाया गया है, अल्पसंख्यकों का नाम अधिक से अधिक मतदाता सूची से हटा देने, यही दुष्प्रचार किया गया था।
एसआईआर हो भी गया, मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी हो गया, और इलेक्शन कमीशन से लेके हम लोग भी विधानसभा में कहते रहे कि भाई पूरे सूबे से, पूरे प्रदेश के किसी कोने से एक नाम तो ला दो जिसका नाम काट दिया गया हो, जो सही में नागरिक है उसका नाम काट दिया गया हो। एक मिसाल नहीं दे पाए। लेकिन हंगामा कितना हुआ था। तो आखिर आज ये अल्पसंख्यक समाज सोचेगा ना कि इन लोगों को इस तरह के मुद्दों पर बेमतलब भड़काने की साजिश क्यों होती है, और धीरे धीरे वो बेदारी, जागरूकता, अक़लियत समाज में आ रही है और अब और तेज हो गई है कि जब वो देख रहे हैं कि भले भाजपा ही आज नेतृत्व कर रही है, लेकिन तरीका नीतीश कुमार का ही। बार बार कह रहे हैं कि भाई मेरी हुकूमत नीतीश कुमार के रास्ते ही चलेगी, सांप्रदायिकता पर हम कोई समझौता नहीं करने वाले। तो अब तो अल्पसंख्यक समाज को आश्वस्त हो जाना चाहिए, मन में किसी प्रकार की कोई संशय, कोई भी तरह की हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए कि जैसे वो नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही चूंकि ये शासन भी नीतीश कुमार के रास्ते ही चल रही है, इस शासन में भी वो उसी तरह सुरक्षित रहेंगे। उनको कोई जबरदस्ती तक तबाह नहीं कर सकता। और हमको तो एहसास है कि ये बात अल्पसंख्यक बिरादरी के लोग समझने लगे, और आज क्यों नहीं कोई विपक्ष का नेता जाएगा किसी अल्पसंख्यक मतलब बिरादरी के टोले में, तो उसको क्यों नहीं पूछेगा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा नाम काट देगा। यहां तो एक भी नाम नहीं काटा, और या तो काटा किसी का तो बता दो, नहीं तो तुम खुद अपने घोषणा करो कि हम लोग झूठे हैं, हम लोग ठगते हैं, हम लोग दुष्प्रचार करते हैं। ये क्यों नहीं पूछेगा। और चाहे वक्फे का बात हो, चाहे नागरिकता कानून संशोधन कानून की बात हो, या आज 8 साल हो गया, कोई पूछेगा ना भाई कि भाई इतने जोर से समझाने आते थे कि भाई ये कानून बनाया है तुम्हारी नागरिकता खत्म कर देगा, और आज तक एक भी मिसाल नहीं बन पाई। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई इतने झूठे और फरेबी विपक्ष के की नीतियां इस प्रदेश में अब और अधिक चलने वाली नहीं है। और जिस ढंग से वो अल्पसंख्यकों को बरगलाने का काम करते थे, बहकाने का काम करते थे, उनका भावनात्मक शोषण करते थे, अब वो मुकम्मल तौर पर समझ चुके हैं कि भाई इसमें से कोई हमारा भला करने वाला नहीं है। क्योंकि इनकी जब हुकूमत थी तो सबसे पिछड़े समाज में अल्पसंख्यक की गिनती होती थी, और कोई 2005 से लेकर 25 के बीच में अल्पसंख्यक समाज में जो तरक्की हुई है उसका कोई हिसाब देख ले। जो पढ़ाई में कितना तेजी आई है, बच्चों को आगे बढ़ने में कितनी तेजी आई है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से कितने लोग आगे बढ़े हैं। बाकी तो उनके सामाजिक इसमें जो कब्रिस्तान है या ये है उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। हम सिर्फ जो अल्पसंख्यक गरीब समाज की माली हालत सुधारने के लिए, क्योंकि कोई समाज परिवार आगे बढ़ने का असली पैमाना उसकी आर्थिक स्थिति सुधारना ही होता है, और शिक्षा सबसे बड़ी धुरी होती है जिसके चारों तरफ विकास के काम घूमते हैं।
समाज जब तक शिक्षित नहीं होता है विकास नहीं हो सकता। कोई बता दे कि 2005 के पहले अक़लियत के बच्चों को इल्म याफ्ता बनाने के लिए क्या किया गया था। और आज जितने मदरसे से लेके अलग अलग योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, यहाँ हज भवन में अल्पसंख्यक समाज के जो थोड़ा मेरिट वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की गई है। और अब पता नहीं आप लोगों को याद होगा, अभी पिछले ही साल 2 साल पहले यहीं फुलवारी शरीफ की एक लड़की वहीं से कोचिंग करके वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन गई, वहीं से कोचिंग करके। आज समझिए उस समाज का असली हितैषी कौन है कि जिसने ये नीतियां बनाई जिससे उस समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, कि केवल भावनात्मक शोषण करने वाले, और उसमें भी क्या शोषण करेंगे, कैसे कोई शोषित हो जाएगा। सबों ने देखा है कि अल्पसंख्यकों के कातिलों को पनाह देने वाले वही लोग, लेकिन एक खासियत उनमें जबरदस्त है जिसके प्रति सचेत रहना होगा और बेदारी की वही जरूरत है। ये लोग इतने कलाकार हैं कि जो इनके मददगार होते हैं उनको गुनहगार बना देते हैं, जो इनके गुनहगार होते हैं उनको मददगार समझा देते हैं। तो अब स्थिति बदल गई है और अब किसी पार्टी का नाम का हुआ दिखा के बिहार के अल्पसंख्यकों को कोई भरमा नहीं सकता है, भड़का नहीं सकता है, बहका नहीं सकता।